नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। भगवंत आचार्य विद्यासागर की कृपा हम सब पर है। भगवंत शरीर हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देश और दुनिया के अंदर जो विचार दिया, जो संदेश दिया, वो आज सारे विश्व में शांति ले जाने का एक उनका विशेष संदेश था। उनका हर विषय के अंदर भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ व्यक्तियों की जीवन शैली, उसी विचार को आगे बढ़ाने में आज हमारे बीच में श्री 108 पंडित सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमन, आर्यिका माताओं के चरणों में नमन। हम सबका सौभाग्य कि हमें 108 पंडित सागर जी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। दिल्ली की लाल किले की यात्रा से देश और दुनिया के अंदर अहम योग का संदेश, मन तन शरीर की एक साथ इंद्रियों को किस तरीके से हम शांत कर अपने जीवन शैली को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें आचार्य जी का विशेष योगदान। आचार्य जी की जैन भाषा, प्रकट भाषा और उनके ज्ञान अनुभव का लाभ आज हम सबको मिल रहा है। दिल्ली से किलोमीटर की यात्रा कर जहां जहां भी आचार्य गुजरे, मुनि गुजरे, वहां लोगों के जीवन के अंदर भौतिक संसाधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक की ओर बढ़ने की आपकी प्रेरणा है। और जहां भी जैन संत मुनि आते हैं, वो धरती अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा से वो धरती भर जाती है। और इस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ केवल सिंगोली में नहीं, तमाम क्षेत्रों के अंदर इस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, लोगों के सात्विक आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर उनके जीवन के दृष्टिकोण, विचार को बदलना। और इसीलिए जब भी पंच कल्याण महोत्सव होते हैं तो जन्म से लेकर मोक्ष तक का रास्ता, पंच कल्याण में हम सबको ये सौभाग्य मिला कि आचार्य जी के सानिध्य में आज सिंगोली में पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है। और जन्म से लेकर मोक्ष तक का रास्ता आचार्य जी ने हमें बताया। आज दुनिया के अंदर उस समय भगवान महावीर स्वामी का विचार था कि हमें अगर वैश्विक शांति लानी है तो अहिंसा के मार्ग पर चलना। और आज ये विचार इतनों वर्षों बाद भी यथार्थ है कि अगर वैश्विक शांति चाहिए तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना। इसलिए भगवान महावीर के विचार, उनका संदेश देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए हजारों आचार्य, संतों, मुनियों ने अपना जीवन दिया है। जैन संतों का जीवन, तप, तपस्या, हम सबको उनके जीवन से ही प्रेरणा मिलती है।
और विशे पढ़ने सागर जी महाराज का ज्ञान मैंने दिल्ली के लाल किले मैदान में भी सुना था। दिल्ली की राजधानी से आपने देश और दुनिया को संदेश दिया। आज सिंगोली की धरती से मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाके में आपका विचार, आपका दृष्टिकोण, आपका ज्ञान निश्चित रूप से हम सबके जीवन में नया दृष्टिकोण देगा, नया विचार देगा। संत हमेशा व्यक्ति की जीवन की दिशा तय करते हैं। व्यक्ति समाज में जब आता है, जन्म लेता है, तो भौतिक संसाधनों से ही अपने जीवन को समझने लगता है। लेकिन संत के आने से लगता है भौतिक संसाधनों से हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमें तप, तपस्या, समर्पण, सेवा और भगवान महावीर के विचारों से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं आचार्य जी के चरणों में सशक्त प्रणाम करता हूं। मुझे आशा है कि आपकी अगली यात्रा कोटा की धरती पर होगी। और बहुत पहले 2016 में 17 में आपसे दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय आपने अहम योग के माध्यम से लोगों के जीवन के अंदर तन, मन, शरीर शांत रहकर हम किस तरीके से तप, तपस्या से मोक्ष के रास्ते को अपना सकते हैं, इसकी दिशा दी थी। मुझे आशा है कि आपका ये ज्ञान, आपकी वाणी, आपका संदेश तमाम देश के अंदर लोगों की जीवन परिवर्तन करेगा। जैसे हमारे अभी सकलेजा जी ने कहा कि आहार और निंद्रा, इसी तरीके से हम जीवन के अंदर कुछ अपनी जीवन शैली परिवर्तन करने का अगर हमें सौभाग्य मिलेगा तो आचार्य जी के चरणों में मिलेगा। मैं हमारे सहयोगी, हमारे लोकसभा में सांसद जो प्रमुखता से सेवा समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सुधीर गुप्ता जी, हमारे राजस्थान से विधायक कोठारी साहब, हमारे बगल के विधायक मेरी बगल के विधायक सुरेश दिधाकर, हमारे जिलाध्यक्ष रतन जी, हमारे जिलाध्यक्ष राकेश जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हम सबको आपका सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये भी प्रभु की कृपा होती है जब हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और आज प्रभु की कृपा हुई, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से आपके बताए मार्ग पर लोगों के जीवन में भौतिक संसार को त्याग कर मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने का नया दिशा मिलेगी। बहुत बहुत सत नमस्तो नमस्तो नमस्तो। दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाइएगा। मित्रों, कहते हैं कि किसी व्यक्तित्व का यदि परिचय जानना है, उनके शब्दों की सादगी से, उनके शब्दों की समायोजना को सुनकर के इस बात का प्रतिबोध हम लगा सकते हैं कि जब इस उपस्थित जनमानस के इस मंच पर हमारे इस देश के लोकसभा अध्यक्ष जी के इतने सुंदर उद्गार, जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को, जो आचार्य भगवान के सिद्धांतों को और जो मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि राज के सिद्धांतों को अपने जीवन में ऐसे स्थापित करते हुए, तो वो निश्चित रूप से उस लोकसभा के माध्यम से भी संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक नई ऊर्जा और नई क्रांति के लिए कार्य करते होंगे। एक बार जोरदार ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब के सम्मान में पुनः तालियां चाहूंगा। और मैं अब आवाज दे रहे हैं सम्मान के लिए मंच पर माननीय श्री भीलवाड़ा विधायक अशोक जी कोठारी साहब हमारे ट्रस्टी आए और उनका सम्मान करें। इसी क्रम में रतन जी साहब गाडरी जो बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं चित्तौड़गढ़ वाले, उनका भी आए सब सम्मान करें। हाँ, और अब हम बिना किसी भूमिका के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि अभी अध्यक्ष साहब भी कह रहे थे कि हम उन चरणों की वंदना के लिए आए हैं, उन चरणों की रस पाने आए, उन शब्दों को सुनने आए हैं जो जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणम्य सागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। मैं 1 मिनट में हाँ निकालू। मैं निवेदन करूंगा, सिर्फ 1 मिनट का एक समय हमारे
अध्यक्ष साहब मैं आपको बता दूं, जिन आचार्य भगवान की आपने बात कही है, सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के संघ में यदि सरस्वती पुत्र के नाम से सबसे ज्ञानी मुनिराज के नाम से कोई मुनिराज जाने जाते हैं तो वो मुनिवर प्रणव सागर जी महामुनिराज हैं, जिनके द्वारा कई शास्त्रों का यहाँ पर लिपिबद्ध किए गए हैं, लेखन किया गया है। और एक शास्त्र जो रत्न करंडक श्रावकाचार मतलब हम सभी के जीवन शैली को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ है, उसके ऊपर गुरुदेव ने सतोहितम नाम से टीका की है। उस पुस्तिका का आपके कर कमलों से हम विमोचन चाहेंगे। मैं समस्त उपस्थित महान आगंतुक महान भावों से निवेदन करूंगा, हाँ दे दो दूसरी पुस्तक भी साथ में। महाराज श्री के संस्मरणों का वर्णन जिस पुस्तक में है, इस पुस्तिका का भी यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ अरहम श्री आयुर्वेद सूत्रम, इस पुस्तिका का भी विमोचन हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब की कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हाँ, बैराग भाटी का पुस्तक का भी विमोचन शोभा दीदी पधारे और हाँ जोरदार तालियां बजाए। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा लोकसभा स्पीकर साहब श्री बिरला जी साहब से कि गुरुदेव के और कोई नहीं आएगा, अनुशासन बना करके रखेंगे। गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र को भेंट करते हुए हाँ मैं निवेदन करूंगा इस विमोचन के साथ साथ गुरुदेव के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट कराएं। हाँ, और भैया अध्यक्ष जी को लेकर के हाँ महाराज जी के मैं निवेदन करूंगा। हाँ भैया सब लोग साइड से हो जाओ। दोनों हाथ खोल के तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तू आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तू आज मेरे अंतर मन में। और मैं हाँ चलो पुस्तक लेकर के पहुंचाएं और उसके बाद महाराज जी के प्रवचन के लिए हम सीधे एक मिनट मैं समस्त सांसद साहब से निवेदन करूंगा हमारे महाराज जी के तालियां बजाओ गुरु जी। ये श्रावकाचार संपूर्ण श्रावकों के कल्याण के लिए ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों में गुरुदेव के आशीष स्वरूप एक पुस्तिका भेंट की जा रही है। एक आयुर्वेद सूत्र का भी गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप एक पुस्तक भेंट की जा रही है। हाँ चलो आयुर्वेद सूत्र चले ओ चले आयुर्वेद हाँ चलो हाँ चलिएगा। चलिएगा सब चलिएगा। चले सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुण्यार्जक परिवार हाँ सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु आप तो उपदेश देते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु आप तो उपदेश देते हो, बता दो रास्ता क्या है। हे गुरुवर हम सभी को अपनी दिव्य मंगलमयी पावन देशना से हाँ भैया राहुल जी चेतन इस कार्यक्रम में बहुत अपना सर्वस्व समर्पण करके हमारे मुख्य अतिथि जी को इस मंच तक लाने के लिए आपके माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग मिला है। एक बार राहुल भैया के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष प्राप्त करें। हाँ चलें अब मैं बिना किसी भूमिका के महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा। नमः सिद्धि
देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव। ये माइक खोलो महाराज जी का। बोले साक्षात विराजमान अरुण भैरव प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, नवी संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी लोग आज इस पंच कल्याणक की वेला के समापन के समय पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जिन भगवान ऋषभ देव की जीवन गाथा को पंच कल्याणक के माध्यम से देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, उन्हीं भगवान ऋषभ देव की अगर हम कार्य क्षमता को देखें, उनके उपदेशों को देखें और उन्होंने जन जीवन को युग की आदि में जो आजीविका के माध्यम से जीवन जीने का उपदेश दिया, अगर हम उसको देखें तो हमारा जीवन हर तरह से स्वस्थ रह करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में सबसे पहले हमें 60 कर्मों का ज्ञान दिया और उन 60 कर्मों के ज्ञान में उन्होंने कृषि को प्रमुख रखा। आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा देश है जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब भी हम भारत के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमने पुरानी पुस्तकों में पढ़ा है तो एक शब्द आता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? आज तो यहां सुनने के लिए केवल जनतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र भी उपस्थित हुआ है। और इस लोक में लोकतंत्र को लोकसभा के माध्यम से अपना अध्यक्षता देते हुए ओम जी बिड़ला जैसे महानुभाव जब उपस्थित होते हैं तो उनके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिसके नाम में ओम की ध्वनि होती है वो व्यक्तित्व ऊंचा उठता चला जाता है। बगल में एक और सकलेशा जी बैठे, उनके भी नाम के साथ ओम लगा हुआ है। और हम हमेशा ओम अरहम नमः का जाप आपके लिए करवाते हैं। यह ओम की ध्वनि अपने आप में लोक को पवित्र करने के लिए और लोक को शांति प्रदान करने के लिए यह एक यूनिवर्सल साउंड मानी जाती है। और इस तरह की ध्वनियों के उच्चारण से भी हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होता है, जो हम अरहम ध्यान के माध्यम से आपको बताते हैं। भगवान ऋषभ देव ने कृषि को प्रधानता दी। सबसे पहले उन्होंने कृषि को प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, अगर आप क्षत्रिय हैं, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं तो हाथ में तलवार भी लें, अस्त्र शस्त्र भी लें, लेकिन दूसरों पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं, दूसरों के मारने के लिए नहीं। अगर आपके अधिकारों के ऊपर कोई आंच आती है तो उससे रक्षा करने के लिए आप असी का भी ग्रहण करें, शस्त्र का भी ग्रहण करें। वह भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में हमें असी कर्म भी सिखाया, मसी कर्म भी सिखाया और फिर कृषि कर्म भी सिखाया। उन्होंने लिखने पढ़ने की विद्या भी सिखाई, जो मसी स्याही कहलाता है। स्याही के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आपको साक्षरता का संदेश दिया, वो युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने दिया। यह भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं को हम आज अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम इन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से अपना जीवन जिए तो हम हमेशा तन से भी स्वस्थ रह सकते हैं, मन से भी स्वस्थ रह सकते हैं। आज व्यक्ति रुग्ण है तो इस कारण से नहीं है कि उसके पास में रोग कहीं अचानक से आ गए, इस कारण से वह रोग ग्रस्त हो गया। वह रोग ग्रस्त होने का भी कारण क्या है, तो आप देखेंगे कि आज इस कृषि प्रधान देश में लोग कृषि को छोड़ते जा रहे हैं।
कृषि प्रधान देश में कृषि की प्रधानता होनी चाहिए थी। जो व्यक्ति कृषि करता है वो मेहनत करता है, और मेहनतकश इंसान हमेशा बलवान रहता है। उसे अपना बल बढ़ाने के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कृषक दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान होता है, ये आप भी समझ सकते हो और हम भी आपसे कह सकते हैं। उस कृषि के माध्यम से जीवन आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जिस देश में चलती थी, आज उस देश में कृषि धीरे धीरे और दूसरी चीजों की होने लगी है। लोकसभा अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं। एक मन की पीड़ा में अपनी अंदर की बात कहना चाहता हूं। आज पशुपालन भी अगर हो रहा है तो कृषि के लिए पशुपालन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना पशुपालन के कभी कृषि भी आगे नहीं बढ़ती। कृषि और पशुपालन का आपस में मेलजोल है, और पशुओं की रक्षा करना जितना जरूरी है उतना ही कृषि को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। आज इस सभा में उस सनातन संस्कृति के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, गौ रक्षा का अभियान। गाय की रक्षा की जाए। आचार्य महाराज ने गौ रक्षा के लिए हजारों गौशालाएं इस देश में खुलवाई दयोदय के नाम से, और ये जैन समाज ने हजारों गौशालाओं के माध्यम से गौ की रक्षा करने का एक संकल्प लिया जो आज तक चल रहा है। और उन गुरुदेव की कृपा से वह गोवंश सुरक्षित है। उस गोवंश को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा रक्षा करने के लिए देश में समय समय पर बात आती रहती है, और आगे भी बात आने वाली है। मैं बात एक और कहना चाहता हूं। गोवंश पशुपालन जब होता है बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए, लेकिन इस देश में एक चीज थोड़ी सी गलत हो रही है। पशुपालन के नाम पर पशुओं का रक्षण ही होना चाहिए, क्योंकि पालन का मतलब रक्षण होता है। आज इस देश में पशुपालन के नाम पर बहुत सारी चीजों के पालन होने लगे। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इनके पालन बहुत बढ़ रहे हैं। इनको कृषि का दर्जा दिया जा रहा है, इनकी खेतियां बढ़ रही हैं, खेती के नाम पर इनको बढ़ाया जा रहा है। मैं एक पढ़ी लिखी सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं, खेती पशुओं की होती है या पशुओं के माध्यम से होती है? खेती का मतलब चावल, गेहूं, अनाज इनको उत्पन्न करना होता है, या मछलियों को, मुर्गियों को बढ़ावा देना, इनको तरह तरह से इनके पालने के उपाय बनाना, इसका नाम खेती कहलाता है। बहुत सारे यहां पर सभ्य समझदार पत्रकार लोग भी बैठे हैं और सभी शिक्षित लोग यहां बैठे हैं। पहले आप ये निर्धारित करें कि कृषि किसे कहते हैं। पशुपालन को कृषि के रूप में लेना, मत्स्य पालन को कृषि के रूप में लेना, और उसके साथ साथ मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देकर के कृषि के साथ आगे बढ़ाना, ये मत्स्य पालन है या कुछ और हो रहा है खेती के नाम पर? क्या मत्स्य की खेती कभी आपने सुनी है कि मत्स्य पालन के नाम पर कभी कृषि होती हो, खेती होती हो? हम पूछते हैं मत्स्य पालन क्यों किया जाता है? उन मत्स्य का मारण होता है बाद में कि वो पालन होता है? जितने भी मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ये उनको मारने के लिए है या पालने के लिए है? एक बहुत बड़ी एक समस्या है जो आज तक मैंने कभी किसी से कही नहीं, आज कहने का मन हुआ है। और इसलिए कहने का मन हुआ है क्योंकि यहां पर लोकतंत्र लोकसभा के अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं। पशु पालन होता है तो पशु का रक्षण ही हो, अंत में उसका घात ना हो, मारण ना हो। मत्स्यों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस लिए?
लोग मत्स्य को मारते हैं, खाते हैं, उनके लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको कृषि की श्रेणी में रखा जा रहा है। कुछ एनसीईआरटी की किताबों में तो ये चैप्टर बन चुके हैं कि कृषि पालन में मछलियों को कैसे पाला जाता है, लेकिन वो पालने के नाम पर टोटल हिंसा होती है, मारण होता है। उनको पालन करने का मतलब है वो अपनी जिंदगी जी करके मरे तो पालन है, और अगर वह किसी के हाथ में आकर के मरेंगे, किसी का भोजन बन करके मरेंगे, तो वह उसका मारण कहलाएगा। इसलिए यह अहिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को भगवान ऋषभ देव ने कृषि के माध्यम से आगे बढ़ाया। लेकिन कृषि का उद्देश्य उनका फसलों के माध्यम से भूमि पर उत्पन्न हुए अनेक तरह के अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियों के माध्यम से यह जनजीवन अपना स्वास्थ्य अच्छा बना करके उसी का भोजन करके अपने आप को स्वस्थ बनाए। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने कृषि को रखा, और कृषि हमेशा अहिंसात्मक होती है। हिंसा जहां पर होने लग जाए उसका नाम कृषि नहीं होता है। यह कृषि प्रधान देश था, तो हम ये परिभाषा भी निर्धारित करें कि कृषि किसकी। गौ के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, बैलों के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, इसलिए पशुपालन के लिए कृषि आवश्यक हो गई थी। लेकिन आज कृषि के नाम पर अनेक तरह के जो पोल्ट्री फार्म, अनेक तरह की जो मत्स्य के स्थान बनते हैं, और उसके माध्यम से अनेक तरह की हिंसाएं इस देश में हो रही हैं, सरकारों के प्रावधानों के माध्यम से भी हो रही हैं। उन पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। मैं किसी चीज को रोक नहीं सकता, लेकिन विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। यह विचार जरूर किया जाए कि कृषि जैसे पवित्र शब्द को जब भगवान ऋषभ देव ने 60 कर्मों के माध्यम से प्रचारित किया था, तो उसमें शिल्प भी रखा था। शिल्प के माध्यम से आप आगे बढ़े। अनेक तरह की गायन विद्या, संगीत विद्याएं, अनेक तरह की सुरक्षा की विद्याएं भी रखी थी, उनके माध्यम से आगे बढ़े। ये सब विद्याओं का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया। वाणिज्य का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया, जिसे हम व्यापार कहते हैं। और कृषि उन्होंने सर्वप्रथम रखी। वाणिज्य करो तो कृषि के उत्पादों से हुई चीजों के माध्यम से ही व्यापार करोगे तो आप अहिंसक बने रहोगे। कृषि करोगे स्वस्थ बने रहोगे, मेहनत करोगे हमेशा लंबी उम्र जियोगे। आज अगर आपके लिए कुछ भी बीमारियां होती हैं तो उस बीमारियों का कारण है आज की तकनीकी ने लोगों की मेहनत करना छुड़ा दिया। तकनीक तो साथ हो, साइंस भी साथ हो, लेकिन मेहनत भी साथ हो। जो मेहनत कश इंसान होता है उसके लिए स्वास्थ्य अपने आप बनता है। और आप देखेंगे जो भी लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं वो स्वस्थ हैं, जीवित हैं और लंबी उम्र भी जिएंगे। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है, मेहनत मानसिक भी हो सकती है, लेकिन मेहनत होनी चाहिए सही दिशा में, अहिंसा की दिशा में। आप देखते हो जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं, जो लोग धर्म से भी जुड़े होते हैं, वो लोग भी आपस में आप अगर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा वो भी मेहनती लोग होते हैं। आप व्यक्ति के कदकाठी को देख करके समझ सकते हो कि ये मेहनत से बनी हुई कदकाठी है। सुन रहे हो? देख लो बिड़ला जी की कदकाठी को। जो मेहनत से बनती है वह मेहनत का शरीर ही दुनिया में ऊर्जा देने वाला होता है। और मेहनत जिसके लिए पहले की गई हो वही बाद में आराम से जिंदगी जी सकता है। जिसने कभी पहले मेहनत नहीं की, जो हमेशा से आलसी रहा है, वह कभी भी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कृषि के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना, तकनीकी के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना, विद्या, वाणिज्य, शिल्प के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना,
और मेहनत करके आजीविका करके अपने सुखी जीवन को जीना, यह उपदेश भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में दिए। 24वें तीर्थंकर तो भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन पहले तीर्थंकर उनसे असंख्यात वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव हुए, जिनका आप ये पंच कल्याणक मना रहे हैं। उन भगवान ने हमेशा कृषि के माध्यम से अहिंसा को आगे बढ़ाने की बात कही, और यही बात इस देश में आगे बढ़नी चाहिए। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से भी आपकी उस भावना को और अपनी भावना को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। क्या ख्वाहिश है इंसान की इस दौर में? आज सब जगह हम देखते हैं तो यही चल रहा है। सब जगह पर आप देखें, अब कृषि छूट गई, साइंस के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके लिए भी अब बेरोजगार की स्थितियां बनती चली जा रही हैं। हजारों हजारों लोग एक क्षण में, बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलता है, अब आपके लिए यहां पर कोई भी तरह की जॉब नहीं है, और वो क्षण भर में हताश हो जाते हैं। ये सबके पीछे आचार्य गुरुदेव का कहना था कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करें जिसके माध्यम से रोजगार मिले और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। आज वही आत्मनिर्भरता की बात देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वह भगवान ऋषभ देव के इन 6 कर्मों पर ही आधारित होगी तो बनेगी। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म भगवान ने बताए। इनके ऊपर ही यह आत्मनिर्भर भारत की अगर रूपरेखा बने तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले दिनों में यह भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यह भारत विश्व गुरु था और रहेगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सपने हैं वह सब सपने पूरे होंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सभी सपनों को पूरे कर लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृति से जुड़े रहते हैं वही अपनी परंपराओं को माध्यम से समृद्धि प्राप्त करते हैं। संस्कृति हमेशा सनातन होती है और उस सनातन संस्कृति में अहिंसा की संस्कृति सनातन रही है। इसलिए पशु पक्षियों का वध कम से कम हो। पशु पक्षियों की नाम पर किसी भी तरह की ये खेतियों के शिक्षाएं न दी जाएं। आज पशुपालन के नाम पर जो मत्स्य पालन चल रहा है, यह मत्स्य पालन है या मत्स्य मारण है, इस पर एक विचार आप सब लोगों को अवश्य करना है। सुन रहे हैं ना आप लोग? बस एक विचार करना आप, मैं आपको ज्यादा प्रेरित नहीं कर सकता। यह मत्स्य पालन नहीं है, ये मुर्गियों का पालन नहीं है। ये उनकी किसी भी तरह से अगर आप कोई भी खेती बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो इन मांसाहारी लोगों के लिए मांस परोसने का साधन बना रहे हैं। ये आप मांसाहारी लोगों के लिए अच्छा मांस पहुंचे इसके लिए प्रावधान बना रहे हैं। और इसको अगर कृषि का दर्जा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर ये चीजें सिखाई जाती हैं तो आज इस पर एक प्रश्न चिन्ह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका समाधान आप हमें दें। यहां पर सभी बैठे हैं, सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष, सभी लोग बैठे हैं और सब पत्रकार लोग भी बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ विचारों को भी आप आगे बढ़ाएं।
अगर देश में अहिंसा का विचार आगे बढ़ेगा, स्वस्थ विचार हमारे अंदर रहेंगे, हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आदमी बीमार तो बाद में शरीर से पड़ता है, पहले मन से बीमार पड़ता है। और शरीर की अनेक बीमारियों का मुख्य कारण हमारे मन का दुर्विचार है, मन का हिंसक विचार है। इसलिए मन के विचार अगर अच्छे होते चले जाएंगे, व्यक्ति तन से भी स्वस्थ हमेशा बना रहेगा। जो लोग अच्छे चिंतक होते हैं, जो लोग देश हित में कार्य करते हैं, जो लोग हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, जो लोग दुनिया और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणास्पद बने रहते हैं, वे लोग हमेशा स्वस्थ मिलेंगे। आप देख लेना कहीं पर भी नजर उठा कर। उन्हें अलग से स्वस्थ रहने के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछ लो कितने नेताओं को समय मिलता है जिम में जाने के लिए, कितने लोगों को समय मिलता है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें जिम में जाने की जरूरत क्या है। जो लोग जिम में जा रहे हैं और बेवजह एक्स्ट्रा प्रोटीन खा करके अपने शरीर को कुछ अलग शेप दे रहे हैं, वो नियम से थोड़े ही समय में ऐसी ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जिसके माध्यम से फिर उनके जीवन का अंत ही हो जाता है। ये अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग मेहनत करो, वो मेहनत जो दूसरों के काम में आए। कृषि करोगे, एक किसान कृषि करता है, लाखों लोगों का भोजन उपलब्ध कराता है। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य करता है एक किसान। ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य होता है कृषक के माध्यम से। इसलिए कृषि में अगर कहीं पर भी भूमि जोतने में कोई हिंसा भी हो जाती है तो भगवान ऋषभ देव ने कहा वो हिंसा नहीं है, वो उसका प्रयोजन नहीं है, वो हो गई, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? दुनिया के लोग भूखे पेट ना सोएं। यह पवित्र भाव जिस किसान के अंदर रहता है वह अहिंसक होता है। इसलिए अगर दुनिया में मेहनत कश लोग बढ़ेंगे आगे, कृषक को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आगे बढ़ेगी, तो वही कृषि उसके जीवन में इतना उदारता, इतनी व्यापकता भर देती है। आप देखेंगे बनिया लोगों को मंडी में जाकर के देखो, अगर उन्हें 2 किलो टमाटर चाहिए तो 2 किलो टमाटर ले लेते हैं और फिर भी कहते हैं एक और डाल दे, 2 और डाल दे। ये बनियागिरी है। किसी कृषक के खेत पर चले जाओ, किसी के कृषक के घर पर चले जाओ, ले पी ले, कितना दूध पीना है, कितना छाछ पीना है, पी ले। जो भर भर करके उसे अनाज भी देना है तो दे देता है। उसे नहीं लगता कि मेरे घर में किसी को देने से कभी कमी होती है। यह उदारता का भाव पशुपालक के अंदर आता है, कृषक के अंदर आता है। जीवन में उदारता का जितना भाव बढ़ेगा, वसुदैव कुटुंबकम की भावना अपने आप बनती चली जाएगी। क्योंकि सनातन संस्कृति में लिखा हुआ है, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये वसुधा कुटुंब उनके लिए है जिनके चरित्र उदार हैं, जिनकी सोच उदार है, जो केवल जॉब पर टिके हुए हैं और जिस जॉब के कारण से उन्हें इतनी संकीर्णता प्राप्त हो जाती है। अगर उन्हें 1 लाख रुपए भी, 3 लाख रुपए भी महीना मिल रहा है तो उनके लिए ये दिखाई देता है 2 लाख का, 2.5 लाख का तो खर्चा है। अब हम 50,000 अपनी सेविंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे आगे चल करके? दान कहां से दें? त्याग की भावना तो वहीं मर जाती है। जो उदार चरित्र वाला होगा, जिसका रोजगार इन सट कर्मों पर आधारित होगा, उसके अंदर ये भाव आएगा कि वह कृषि करते करते इतनी उदारता उसके अंदर आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो ऋषि भी बन जाएगा। ऋषि का मतलब संपूर्ण त्याग, और वह संपूर्ण त्याग की रूपरेखा कृषि जैसे उदार चरित्र वाले रोजगारों के माध्यम से आती है। पशुपालन में आप गौवंश का पालन करें, मैं कहता हूं हर पशु का पालन करें, भैंसों का भी पालन हो, बकरों का भी, बकरियों का भी पालन हो। ये स्लॉटर हाउस दुनिया में जितने खुले हुए हैं, ये जिस दिन बंद हो जाएंगे, भारत भूमि उसी दिन विश्व गुरु बन जाएगी। ये आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ा था। जब मैं उनके संग में ब्रह्मचारी था
गुजरात के अंदर उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मांसाहार का निषेध हो और मांस जो विक्रय होता है, जो मांस का निर्यात होता है, इसका कार्य बंद हो। लेकिन ये हो नहीं रहा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम आपके लिए इसी प्रकार की एक रूपरेखा रखना चाहते हैं। पूरा मांस का निर्यात तो बंद होना मुझे भी असंभव लगता है, क्योंकि सारे के सारे विदेश इसी देश पर निर्भर हैं हर तरीके से। जितने भी विदेशी लोग हैं सब इसी देश पर निर्भर हो गए हैं। मांस भी उन्हें चाहिए तो यहीं के गाय भैंसों का चाहिए, और कहीं का नहीं चाहिए। पुराना नहीं चाहिए, ताजा चाहिए, और उसकी खपत करने का ठेका इस भारत देश ने ले रखा है। आप सोचें कि अगर इस देश में इस तरह से हो रहा है तो कम से कम जो मछलियां थी, मुर्गियां थी, इनकी तो खेती बंद की जाए, इनके तो मांस पर रोक लगाई जाए। कितने 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 करोड़ों करोड़ों वह पक्षी वह एक साथ बद को प्राप्त होते हैं स्लॉटर हाउसों में। इस बात पर जब थोड़ा सा गौर किया जाएगा तब इस धरती पर इस आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ प्रभाव पड़ेगा, जिसकी बात अध्यक्ष महोदय कह रहे थे। यह धरती आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है जहां पर संत आ जाते हैं। मैं कहता हूं अगर संत के साथ आप जैसे लोग भी इस तरह के विचारों से जुड़कर के आगे बढ़ जाते हैं तो आज यह धरती यहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, वह लोकसभा भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगी। बस इन विचारों को वहां पर रखा जाए, इन विचारों पर चर्चा की जाए। पक्ष विपक्ष अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाते हुए ही केवल चर्चा ना करें। देश की उन्नति के लिए जो संस्कृति हमें तीर्थंकरों ने दी, भगवान ऋषभदेव इस देश में सबसे पहले वह व्यक्तित्व हैं जिनके बड़े पुत्र भगवान भरत हुए। उन भरत चक्रवर्ती सम्राट का नाम श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, सभी पुराणों में उल्लिखित है कि भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा हुए, जिन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा हुआ है। यह बात भी सभी इतिहासकारों ने निर्विरोध रूप से स्वीकार की है। ये सभी जैन अजैन पुराण सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम उन्हीं के उपदेशों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि भरत ने कैसे साम्राज्य चलाया होगा, उनके पिता ऋषभदेव ने क्या हमें इस देश के लिए दिया। अगर हम ये ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी चीजें, सठ कर्म की विद्या, ये सठ कर्म की शिक्षा, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। पुनः सठ कर्मों के नाम आप लोग याद कर लें, कुछ याद रहे ना रहे तो। सुन रहे हो? 80 कर्म, सबसे पहला सुरक्षा तंत्र इसी को बोलते हैं। सबसे पहले जो देश में लोगों ने किया उसमें अध्यक्ष जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो प्रधानमंत्री के माध्यम से इस देश की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान के लिए जो किया गया, कश्मीर के लिए जो किया गया, वह 80 तंत्र में आएगा। इसका आप इस तरह से विवेचन सुने, ये 80 कर्म है। देश की रक्षा करने के लिए हम जितनी भी फोर्सेस लगाते हैं, जितनी भी हम सिक्योरिटी बनाते हैं, वह सब 80 कर्म है। आप समझें इसको। मसी कर्म, जितना भी लेखन का काम होता है, स्याही से किया जाने वाला लेखा जोखा जो कुछ भी हम रखते हैं, ऑडिट करते हैं, जितने भी सीए लोगों के काम हैं, वह सब मसी कर्म है। पत्रकार लोग सुने। कृषि कर्म आप जानते ही हैं, जिसे हम खेती कहते हैं। चौथा है विद्या कर्म, जिसे विद्याओं का मतलब है अनेक तरह की विद्याएं, संगीत की विद्या, वास्तु विद्या, वस्त्र बनाने की विद्या, अनेक तरह के पाक विद्या, भोजन बनाने की विद्या। ये सब विद्या के माध्यम से भगवान ऋषभदेव ने ज्ञान दिया। आयुर्वेद की विद्या, ये सब विद्याएं कहलाती हैं। और उसके अलावा वाणिज्य माने व्यापार। आपको बता दें, पुराने जमाने में व्यापार पैसे का नहीं होता था, व्यापार वस्तु का होता था।
सुन लो थोड़ी सी। सनातन संस्कृति की बात करते हो तो मैं भी सनातन संस्कृति ही बता रहा हूं आपको। इससे सनातन और कुछ नहीं है दुनिया में। वस्तु का व्यापार होता था। लोग 2 किलो गेहूं अपने घर में होता था तो दे देते थे, और 2 किलो चावल की जरूरत होती थी तो 2 किलो चावल ले लेते थे। पैसे का लेन देन नहीं होता था तो छीना झपटी नहीं होती थी, जो आज संभव ही नहीं है। समझ रहे हो? ये सनातन संस्कृति का व्यापार बता रहा हूं। और शिल्प जो हाथों से तैयार किया जाता है, हथकरघा शिल्प, पत्थरों का शिल्प, मंदिरों का शिल्प, इस शिल्प के माध्यम से आजीविका करने वाले लोग आगे बढ़ते थे। इन 6 कर्मों से आप आज जनजीवन को अहिंसक बना करके, आजीविका दे करके उन्हें तन मन से स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। आप सभी लोगों से मेरा एक ही विचार है और एक ही भाव है। जो लोग जॉब पर आधारित हैं, वो कहीं पर भी ट्रंप का दिमाग घूमेगा तो पूरी दुनिया का दिमाग घूमेगा। समझ में आ रहा है? आप देख लो, ट्रंप की सूरत ही तो देख लो। मेरे ऊपर कोई क्लेम मत कर देना। उसको देख करके ही ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे सनकी आदमी यही है। कोई भी तरह का डिसीजन हो सकता है, कुछ भी दुनिया में हलचल हो सकती है, बस उसके स्टेटमेंट से शेयर बढ़ जाते हैं, उसके स्टेटमेंट से शेयर गिर जाते हैं। दुनिया में सब तरह का हंगामा हो जाता है। और अगर इस तरह से हम एक तंत्र पर डिपेंड हैं तो फिर हम आत्मनिर्भर कहां हैं? हमें आत्मनिर्भर होने के लिए इस तरह के राष्ट्रों के साथ तो रहें, लेकिन उनकी हुकूमत से हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो हम आत्मनिर्भर भारत कहलाएंगे। ऐसा आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम अपने बच्चों को अपने ही भारत में जॉब देंगे। विदेशों में पढ़ने जाएं, वहां जॉब कर भी लें, लेकिन वो अपाहिज ना हो जाएं कि अगर वहां से जॉब छुड़वा दी गई तो अब उनके सामने कोई काम नहीं। आज बेरोजगार की इस दुनिया में इस तरह से अनेक अनेक लोगों के लिए मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है जब उनकी छोटी सी जॉब जो आय का साधन होती है छूट जाती है। बच्चा जिंदगी भर पढ़ता है और एक जॉब उसे प्राप्त होती है, वही उसकी जिंदगी बन जाती है, और वो भी अगर छूट जाए तो उसे बिजनेस तो कभी आता ही नहीं। उसने कोई शिल्प सीखा ही नहीं, कोई विद्या सीखी ही नहीं, कोई कारीगरी सीखी ही नहीं। इंजीनियर तो बन गया लेकिन मैकेनिक नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है लेकिन मैकेनिज्म नहीं जानता। ये इतनी बड़ी जब आफत सामने आ जाती है तो यही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव बन जाती है और यही शारीरिक रोगों का कारण बन जाती है। इसलिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए अहिंसात्मक स्वस्थ विचार आपके जीवन में आगे बढ़े, यही कहना चाहता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जन जन तक इस लोक सभा के माध्यम से आपके द्वारा पहुंचे, ऐसा आज ये आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का हम सभी को आपके इस मंच पर उपस्थित होने के समय हम सभी को ये प्राप्त हुआ है कि आपके माध्यम से ऐसे ही जिस राष्ट्र को अहिंसामय विश्व धर्म के नाम से जाना जाता हो, उस राष्ट्र को आपके माध्यम से एक नई ऊर्जा, नई गति प्रदान की जाए। मैं आपसे ऐसी निवेदन करता हूं। और निश्चित रूप से बड़ा ये सौभाग्यशाली क्षण है कि आज ऐसे समय, ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव जिसमें कल्याण नाम लिखा है, कल्याण शब्द आया है, और यदि ऐसे अवसर पर ये शब्द यहाँ से गुंजायमान हो रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित है, तो निश्चित रूप से सबके कल्याण के लिए भी इस कार्य को हमारे लोक सभा अध्यक्ष जी के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब का बहुत बहुत अभिवादन करेंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय कुछ
आचार्य जी ने जो विचार दिया, निश्चित रूप से उन्होंने देश और राष्ट्र विश्व के अंदर आत्मनिर्भर भारत, सबके जीवन में सादगी, संयम, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभावित हो। निश्चित रूप से गुरुदेव के विचारों को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। पुनः मुनि श्री 108 के चरणों में सत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। में तो तालियां बहुत कमजोर नजर आई हैं। जब इस पंच कल्याण केस जहां पर तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ने अपना कल्याण किया है और जगत को कल्याण की शिक्षा दी है, और जब गुरुदेव ने इस मंच से इस बात को कहा है, और जब उसको पारित करने वाले इस मंच पर अध्यक्ष जी लोकसभा के उपस्थित हैं, मुझे एक विषय बहुत आनंदित कर रहा है कि प्रणव सागर जी की प्रेरणा कहो या ओम बिरला जी के मन में जैन धर्म के प्रति अनुराग कहो, हमारी जो लॉबी रहती है जिसमें सांसद उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां ओम बिरला जी ने तीर्थंकर जी की प्रतिमा लगा रखी है। मैं चाहूंगा कि आप हर्ष करके इसकी अनुमोदना करें। ये जीवन का बहुत बड़ा, जब नया लोकसभा भवन बना तो उसमें तीर्थंकर जी की प्रतिमा हमारे लॉबी में मुख्य स्थान पर केंद्रित है। जोरदार तालियां बजाइएगा। निश्चित रूप से वो लोकसभा अध्यक्ष जी जिनकी एक आदेश के बिना उस लोकसभा में छोटा सा कुछ हिस्सा तक नहीं रखा जा सकता, उन्होंने उस लोकसभा में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा को भी वहां पर स्थापित करते हुए हमारे जिन शासन की मान को, गौरव को बढ़ाया है। मैं बहुत 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 तहे दिल से अध्यक्ष जी का अभिवादन, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे ही आप इस राष्ट्र की, इस देश की उन्नति के लिए आगे कार्य करते रहे। ये समूचा जैन समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उपस्थित समस्त क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।